वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। प्यारे साथियों, ये फॉर्म जो है वो कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या कुछ फॉर्म फीस रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो वो क्या रहेगा, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुशल खिलाड़ियों के लिए भर्ती जो है वो बिना पारी पदोन्नति नियमावली के अनुसार जो है वो, जिसका ग्रेड पे जो है 5200 से 2000 रहेगा और 534 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जो है वो होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 534 पद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 335 पुरुषों के लिए हैं, 199 खिलाड़ियों के लिए हैं। शर्त यह है कि ये जितने भी महिला खिलाड़ियों के लिए हैं। शर्त यह है कि ये फॉर्म भरने वाले जो भी होंगे ये खिलाड़ी होंगे, ठीक है। किसी न किसी खेल से ये संबंध जो है यहाँ पर होने चाहिए। खेल के जो नाम है वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पुरुष खिलाड़ियों के बारे में। देखिए जी, अगर आपने इनमें से कोई भी खेल खेला है, ठीक है, तो आप लोग जो है इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। ओके, सभी की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर अगर हम बात करें तो 22 टाइप के खेल जो हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, और हर खेल के अंदर जो है अलग अलग प्रकार से वैकेंसीज जो है यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। उधर बात करें महिला खिलाड़ियों के लिए, तो महिला खिलाड़ियों में भी आपको खेल जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें 18 खेल यहाँ पर शामिल होंगे महिला खिलाड़ियों के लिए, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो भी आपको यहाँ पर बता रखी है। चलो, यहाँ पर और अति महत्वपूर्ण अगर अपन बात करें तो आप पॉइंट नंबर 1.5 देखेंगे कि शारीरिक रूप से विकलांग अक्षम व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। भले ही आप खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके जी, अब बात करते हैं कि फॉर्म जो है वो कब से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 1 अक्टूबर रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रहेगी। आवेदन शुल्क जमा कराने की भी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर जो है यहाँ पर रहने वाली है। आवेदन शुल्क की यहाँ पर बात करें तो 400 रुपये जो है यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क जो वो देना पड़ेगा। ओके जी, 31 अक्टूबर तक जो है वो आपका जो पेमेंट है, फीस जो है वो आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो फॉर्म जो वो रिजेक्ट जो वो माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2.4 में आपको एक बात और यहाँ पर कही गई है कि एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप केवल एक ही फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा पद की जो भी क्राइटेरिया है उससे संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मांगे हैं वो स्कैन होके और फॉर्म भरते समय वहाँ पर आपको देना होगा। राष्ट्रीयता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और शैक्षणिक अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो भारत में स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जो वो उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर देखिएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जो हाल फिलहाल में जैसे 12th कर रहा है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, ठीक है जी। आपके पास मार्कशीट है तो ही आप इसको भर सकते हैं। आपके पास खेल संबंधी क्या क्या योग्यताएं जो यहाँ पर होनी चाहिए वो भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबंधित प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिसकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति में 1.2 में अंकित है कि व्यक्ति भर्ती के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो, तथा जो निम्नलिखित
क्वालिफिकेशन जो है वो धारित करता है, भर्ती के लिए पात्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके जी। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो 31 अक्टूबर जो यहाँ पर रखी गई है। क्या क्या होना चाहिए? देखिए, निम्नलिखित किसी भी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो, नेशनल खेल हो, नेशनल चैंपियनशिप, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर हो सीनियर हो, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर हो जूनियर हो, और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, या फिर अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। अगर कोई भी स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भर रहा है, अगर वो इन सभी में पार्ट किसी न किसी कभी न कभी इन खेलों में अगर वो खेला है, तो ही वो इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल होगा। आयु सीमा की यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, और 22 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि उम्र जो है वो 18 से 22 वर्ष आपकी रखी गई है। ओके जी। फिर यहाँ पे आपको आयु की सीमा भी जो है वो कुछ छूट देने का भी प्रावधान है। छूट देने का क्या प्रावधान है कि न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो वो प्रदान की जाएगी। ओके जी। करेक्टर जो है वो आपका अच्छी होना ही चाहिए। वैवाहिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो जिसने ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया है, जो संविदा किया है, जिससे पूर्व से ही एक पति या पत्नी हो, तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। शारीरिक स्वास्थ्यता है जो है वो आपको पता है कि पुलिस की भर्ती है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको पूरी तरीके से फिटनेस जो है यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो भर्ती प्रक्रिया के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया जो ये की जा रही है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4.4 जो है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि अभ्यर्थी को खेल संबंधी कौशल की गणना से प्रशिक्षण जो है वो किया जाएगा। खेल कौशल प्रशिक्षण परीक्षा जो है 80 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका मतलब खेल जो है यानी टूर्नामेंट जो वो भी करवाया जाएगा, जिसमें 80 अंक का होगा। 80 अंक में क्या होगा, अगर आप 50 से अधिक नंबर लेकर आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। ठीक है जी। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह चरण 20 अंकों का होगा। तो अंकों का जो विभाजन है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने किया है कि खेल कौशल प्रशिक्षण समिति द्वारा लिया जाने वाला प्रशिक्षण तथा चयन समिति द्वारा प्रशिक्षण के समय दिए जाने वाले अंक का मानक पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसमें खेल कौशल प्रशिक्षण जो है वो 80 अंक का होगा, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 अंकों का होगा, और इस प्रकार टोटल जो है आपके 100 मार्क्स जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके जी। यहाँ पर अगर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल प्रशिक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति एवं चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों का योग जो वो किया जाएगा। ओके जी। और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आप यहाँ पे एक बार जरूर देख लीजिएगा। 5.1 पैरा नंबर 5.1 में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैं, जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड या अटैच किए जाएंगे। आयु एवं शैक्षणिक संबंधी सर्टिफिकेट, खेल संबंधी सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवश्यक तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर, यानी कि चश्मा, टोपी, मास्क आदि नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड जो है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होने ही चाहिए। उसके अलावा उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी निम्नांकित शर्तों को पूरा करता है तो उसे अभिलेख जो है अभिलेख भी स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अटैच करने होंगे, जैसे कि DOACC सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC B प्रमाण पत्र आपके पास हो। ओके जी। और यहाँ पर
इस पैराग्राफ में जो है ये सिंपल सा ये बात बोली गई है कि मतलब फ़ोटोग्राफ वगैरह जो हैं वो अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर आपका जो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए विद्यार्थी जो वो खुद जिम्मेदार होगा। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट से भरा जाएगा। ऑनलाइन वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से जाकर के आप अपना फॉर्म जो वो सबमिट करवा सकते हैं। ओके जी, तो ये सारी बातें जो हैं आप लोगों की समझ आ गई होगी। 31 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक जो है ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। शाम को 5 बजे तक ही जो है ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। बस यही जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो वो सारी चीज़ हो गई हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम देख के और ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।